अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या स्फेरिकल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं पॉइंट्स मतलब पी पॉइंट के स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स जो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिए रहते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करके आर थीटा फाई में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, या फिर स्फेरिकल में गिवन है और फाइंड आउट करना चाहते हैं हम कार्टेशियन में। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इस फिगर की मदद से। जैसा कि फिगर में ओपी जो दिया हुआ है वही हमारा आर लेंथ होती है, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये ओपी पर डिफाइंड है आर, और अगर मैं आर को और समझना चाहूं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स कहाँ शो हो रहा है? एक्स जो है वो ओ आर लेंथ है, y जो है वो OS लेंथ है, और z जो है वो OT लेंथ है। यहां लिख के स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक, अब मैं x y z मुझे गिवन है और मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ r थीटा पर। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो कि लाई करता है मेरे रेक्टेंगुलर प्लेन OTP और P डैश पर, इस OP को या R को डिफाइन कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ OP एज वेल एज P टू P डैश। OP जो फॉर्म होगा OP डैश वो फॉर्म होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और P डैश P जो है वो है Z। तो इस तरीके से अगर मैं R फॉर्म करना चाहूंगी तो R मेरा फॉर्म होगा OP डैश स्क्वायर प्लस P डैश P स्क्वायर से। सब्स्टिट्यूशन अगर करने जाएं हम तो OP डैश की जगह OP डैश स्क्वायर की जगह मुझे जो मिलेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और P डैश P स्क्वायर की जगह मुझे मिलेगा Z स्क्वायर। सो दिस इज R's value in terms of X, Y and Z. Next, मुझे थीटा चाहिए in terms of X, Y and Z. हम कैसे उसे समझ सकते हैं? OP और OT के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का है। यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि होगा z अपॉन r। r की जगह फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग आउट थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। थर्ड हमारा जो डायमेंशन है स्फेरिकल में वो फाई है, उसकी कितनी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। सो मैं वो फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय फॉलोइंग दिस ट्राइंगल। ओपी डैश और ओ आर के बीच का जो एंगल है वो फाई है। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ फाई की वैल्यू, तो वो फाइंड होगा tan phi इज इक्वल टू y अपॉन x, और अगर डिफाइन करना चाहे तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सिमिलरली मुझे थीटा भी अगर स्पेसिफिक चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी अभी हमने देखा कि कार्टेशियन टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब एक्स वाई जेड की टर्म्स में हमारे पास आर थीटा और फाई की वैल्यूज क्या होंगी वो अभी अभी हमने फाइंड आउट की और समझी। अब मुझे स्फेरिकल पता है, दैट इज आर थीटा फाई मुझे पता है, और मुझे फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड।
ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बहुत अच्छे से इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं। आर का जो कंपोनेंट है अगर हम एक्स वाई प्लेन पर लेते हैं तो वो ओपी डैश होता है और ओपी डैश जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। और डेप्थ में जाए तो ओपी और ओटी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो ओपी और ओपी डैश के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। कॉम्पोनेंट जब हम किसी लाइन का किसी दूसरी लाइन के अलोंग लेते हैं तो दोनों के बीच के एंगल का कॉस लेते हैं। तो ओपी और ओपी डैश के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो उसका कॉस लेने पर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा आता है। तो इस तरीके से ओपी का कंपोनेंट जो कि ओपी डैश है एक्स वाई प्लेन पर वो होगा आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा का कंपोनेंट अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेती हूं तो P डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी एक्स एक्सिस पर, तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर R होगा। तो OR इज नथिंग बट X और वो OP डैश का कंपोनेंट फाई एंगल से एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा R साइन थीटा cos phi. That means X is being defined as R sin theta cos phi. Similarly, मुझे Y पता करना है तो मैं OP का कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन पर OP डैश ले रही हूं, मतलब R sin थीटा ले रही हूं, और R sin थीटा का कंपोनेंट Y एक्सिस पर ले रही हूं, मतलब OS, यानी ये OP डैश का कंपोनेंट मैं cos ऑफ 90 माइनस फाई के लिए ले रही हूं। Let me write OS which is equal to Y as per Cartesian coordinate system, और R sin थीटा का कंपोनेंट cos ऑफ 90 माइनस फाई एंगल से Y एक्सिस पर ले रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी R sin थीटा sin फाई। ये डिफाइन हो रहा है Y। So this is Y in terms of R theta phi. Similarly, अगर मुझे Z की वैल्यू पता करनी है तो Z जो डिफाइंड हो रहा है, ये Z OP से या R से थीटा का एंगल बना रहा है, और इस ट्रायंगल पे जब हम cos थीटा अप्लाई करते हैं तो वो हमें मिलता है Z अपॉन R। तो इसी से मैं ड्रॉ कर सकती हूं Z की वैल्यू जो कि होगी R टाइम्स ऑफ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू जो कि Z अपॉन R है वो हम अप्लाई कर रहे हैं इस ट्राइंगल पर। R साइन थीटा जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमें इस ट्राइंगल से मिल रहा है। R साइन थीटा हमें इस ट्राइंगल से मिल रहा है OP डैश के लिए। cos फाई कंपोनेंट OP डैश का मुझे x एक्सिस के अलोंग मिल रहा है जो कि OR है। OR और OP डैश के बीच का एंगल फाई है, तो OP डैश का cos फाई कंपोनेंट OR है, तो OP डैश का cos फाई कंपोनेंट मुझे x दे रहा। सिमिलरली R साइन थीटा को का कंपोनेंट जब मैं y एक्सिस के अलोंग लेती हूँ तो वो OS होता है, और OP डैश का cos ऑफ 90 माइनस फाई कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस लेते हैं तो वो है OP डैश R साइन थीटा, और 90 माइनस फाई एंगल से y एक्सिस पर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ओवरऑल जो फॉर्म हो रहा है y दैट मींस OS R साइन थीटा साइन फाई। और ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल से Z बाय R, Z इक्वल टू R cos थीटा। ये हमारे पास तीन वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती x, y, z की in terms of R theta phi. So this is the transformation from spherical to Cartesian for a point. अभी मैं सिर्फ पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट स्पेसिफाइड है R थीटा फाई से, मैं उसी पॉइंट के लिए XYZ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रही हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट
ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल और स्फेरिकल टू कार्टेशियन।